संविधान दिवस की सभी लोगों को शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि 26 नवंबर 2023 को जो संविधान दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब ने एक बार पुनः अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का सुझाव दिया और राष्ट्रपति ने संविधान दिवस के अवसर पर कहा कि जो खर्च है और जो भाषा है, न्याय चाहने वाले नागरिकों के लिए एक बाधा है। उन्होंने कहा कि न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए संपूर्ण प्रणाली में नागरिक केंद्रित व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये नई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है क्या, ऑल इंडिया जुडिशियल जो सर्विस है वो क्या चीज है। जैसे हम लोग क्या आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीन अखिल भारतीय सेवा है। तो आप जानते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 312 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सके। तो अनुच्छेद 312 में लिखा गया है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा एक संकल्प पारित कर देती है राष्ट्रीय हित के संदर्भ में, तो संसद इस संदर्भ में कानून का निर्माण कर सकता है। मतलब कि संसद अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए साधारण बहुमत से कानून का निर्माण कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 236 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से जो जज बनेंगे वो जिला न्यायाधीश के अवर किसी पद को धारण नहीं करेंगे। इसका मतलब कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से जिस व्यक्ति का चयन होगा वो जिला जज के रूप में नियुक्ति पाएगा। जैसे आईएएस की जो नियुक्ति है वो डीएम के रूप में नियुक्ति होती है, उसी तरह से डायरेक्ट जिला जज के पद पर नियुक्ति किया जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का जो मुद्दा है कोई नया नहीं है। आप जानते हैं कि पहला जो विधि आयोग बनाया गया था उसकी जो 14वीं रिपोर्ट थी, उस 14वीं रिपोर्ट में भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात की गई। और स्वर्ण सिंह समिति जो बनाया गया था 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने भी नई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का समर्थन किया था। 1982 में 1982 में मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी इस विचार का समर्थन किया गया था और वर्तमान सरकार भी इसका समर्थन करती है। और अभी मैं बताया हूं कि संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने भी इसका समर्थन किया है। अब मुद्दा यह है कि नई अखिल भारतीय जो न्यायिक सेवा है उसको बनाने की क्यों चर्चा हो रही है। तो पहला महत्व तो यह है कि यदि इस सेवा का गठन किया जाएगा तो योग्य व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में चयनित होंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। और दूसरा चीज, भाई प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि योग्य व्यक्ति इस पद पर आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न पृष्ठभूमि के न्यायाधीशों की भर्ती सरलता से की जा सकती है। दूसरा जो पहलू है कि आप देखते हैं कि जो लोग पीसीएसजे के माध्यम से जिनकी भर्ती होती है, जो एलएलबी कर लेते हैं और जो लोग परीक्षा देते हैं, पीसीएसजे की परीक्षा होती है, राज्य लोक सेवा आयोग लेता है, तो ये लोग सामान्यतः अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में ज्वाइन करते हैं और जिला जज बनने में कम से कम इनको 10 साल लग जाता है। और जानते हैं कि जिला जज से ये लोग हाई कोर्ट में पहुंचने का इन लोगों को मौका मिलता है, लेकिन कम ही लोगों को मौका मिल पाता है। और सर्वोच्च न्यायालय में तो उनमें से लगभग कोई पहुंच ही नहीं पाता है। तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब जिला जज कोई व्यक्ति बनेगा तो जिला जज से वो हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम व्यवस्था का जो फॉल्ट है वो फॉल्ट स्वयं दूर हो जाएगा। कोलेजियम व्यवस्था के माध्यम से कोई नियुक्ति करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधे प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे। देखिए, तीसरा पहलू यह है कि यदि हम लोग इस व्यवस्था को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लागू करते हैं तो जो न्यायपालिका की संरचना है उस संरचना में एक रूपता आ जाएगा और जो एकीकरण की प्रक्रिया है उस एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों में समन्वय की स्थिति भी बहाल होगी। सभी राज्यों में एक समान पहलू रहेगा। और जानते हैं कि जो परिवारवाद, वंशवाद, इस तरह की जो परंपरा चलती है या जो हम लोग आलोचना करते हैं, न्यायपालिका पर टिप्पणी करते हैं, इस तरह के पहलू हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। और जब न्यायाधीश एक समान योग्यता रखने वाला व्यक्ति जब न्यायाधीश बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा मुकदमे जो पीआईएल है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल ओवररीच है, इस तरह के जो पहलू हैं उसका दुरुपयोग भी रुकेगा। निर्णय में ज्यादा परिवर्तनशीलता भी नहीं आएगी। भाई, जब समान योग्यता वाला व्यक्ति जब हर जगह बैठेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि निर्णय में एक एकरूपता रहेगी।
निर्णय में एकरूपता रहेगी तो ज्यादा जो है वह लंबित वादों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। और फिर जब योग्य व्यक्ति होगा तो समस्या का समाधान भी तुरंत कर सकता है। ये तो मैं बताया कि पक्ष में तर्क दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष में क्या तर्क है? अरे भाई, विपक्ष वाले भी तो कुछ बोलेंगे। देखिए, न्यायपालिका का मानना है, खास तौर से कुछ न्यायाधीश भी और कुछ जो है जो वकील हैं, उनका मानना है कि न्यायिक कार्य में जो है अनुभव की ज्यादा भूमिका होती है। और जब सीधी भर्ती होगी और जिला न्यायालय में जब जज बनेगा तो ऐसी दिशा में जिला न्यायालय में जो है वह देखा जाए तो गंभीर मसले आते हैं, जटिल मसले आते हैं, जिसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। और जो डायरेक्ट भर्ती होगा तो वहां पर निर्णय करने में समस्या आ सकती है। और दूसरा जो पहलू है वो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक जो है अधीनस्थ न्यायालयों को परिभाषित किया गया है। और उसमें लिखा गया है कि जो सिविल और फौजदारी जो मामले हैं वो हमारे यहाँ समवर्ती सूची के विषय के हैं। और राज्यों में जो है कुछ अलग अलग व्यवस्था भी सिविल मामलों में दिखाई देती है, जैसे केरल में अलग व्यवस्था है, थोड़ी सी यूपी में अलग व्यवस्था है। अब उसको जो है जो हम लोग का सीआरपीसी आईपीसी है उसको एकीकृत करने में भी जो है वह देखा जाए तो कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा, सबकी समान व्यवस्था बनाना पड़ेगा। अरे भाई, कोई यूपी का व्यक्ति केरल में न्यायाधीश बनेगा, केरल का यूपी में बनेगा, तो सब एक जगह व्यवस्था समान होगा तभी तो निर्णय कर पाएगा। और तीसरा जो है व्यवहारिक समस्या है। व्यवहारिक समस्या यह है कि जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगा तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के कारण जो है भाई एक आयोग बनेगा, जैसे यूपीएससी है उसी तरह से आयोग बनेगा। तो आयोग बनेगा तो कार्यपालिका पर न्यायपालिका में दबाव बढ़ा सकता है, कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकती है। और एक समस्या सबसे बड़ा यह है कि भाषाई समस्या, जो स्थानीय रोजगार है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि न्यायपालिका में सामान्यतः यूपी में हिंदी में काम हो जाता है, अधीनस्थ न्यायालयों में केरल में मान लीजिए वहां की स्थानीय भाषा में, तमिलनाडु में वहां की स्थानीय भाषा में कार्य हो जाता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वह यूपी का यदि केरल में जाएगा तो वहां का स्थानीय भाषा तो समझेगा नहीं, इसका मतलब कि जो स्थानीय भाषा में कार्य हो रहा है वो भी प्रभावित होगा। और जो लोग स्थानीय स्तर पर मान लीजिए टाइप कर रहे हैं या वकील हैं, इस तरह के लोगों का जो है रोजगार भी प्रभावित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि न्याय तथ्यात्मक नहीं है, न्याय तो औचित्यता है। तो औचित्यता है तो ऐसी दिशा में जो है हर क्षेत्र की अपनी परंपरा है, रीति रिवाज है, सोच विचार है, तो ऐसी दिशा में जो है उसको ध्यान में रख कर निर्णय करना पड़ता है। तो मान लीजिए किसी क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो वहां की परंपरा, रीति रिवाज, सोच विचार उसको भी समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो न्याय कर सकता है। हर जगह न्याय का एक ही पहलू न्याय संगत नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या होना चाहिए भाई, जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का जो व्यवस्था है वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ी सी इसमें व्यवहारिक समस्या है, भाषाई समस्या है, रोजगार की समस्या है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि राज्यों के मध्य जो है एक आम सहमति बनाई जाए, कहीं न कहीं जो है राज्यों की एक बैठक की जाए और बैठक करके जो है एक तकनीकी जो पहलू हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। और फिर जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जब लागू होगा तो जो थोड़ी बहुत समस्या आएगी उसका निदान जो है समय समय पर होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ कोलेजियम का विवाद है, जो हमारे यहाँ जो है आप देखे होंगे कि 99वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जो हम लोग के यहाँ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन बनाया गया था उसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। इस तरह का लंबे समय से जो विवाद चला रहा है, इस जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के माध्यम से जो है इस तरह के विवादों का हमेशा के लिए समाधान हो सकता है। और सभी लोगों का धन्यवाद। फिर हम लोग जो है किसी नए मुद्दे को लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं।